प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने अच्छा दिन दिखाया कि हम एक साथ मिलकर उसके नाम का धन्यवाद करने वाले उसके। जैसे कि हम सब आपको पता है द लिविंग होप पेज पर आपके साथ मिले हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये ऑनलाइन के जरिए परमेश्वर आपके साथ एक बार फिर हमें मिलाया। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए अपने परमेश्वर की आराधना में चलेंगे और पहले हम प्रार्थना करेंगे और अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 करते यीशु मसीह आज के अच्छे दिन के लिए। आपने हमें संभाल के रखा, ये अच्छा दिन दिखाया ताकि यीशु मसीह आपके नाम का धन्यवाद करने वाले उसके यीशु मसीह प्रार्थना करना चाहते हैं। यीशु मसीह आज की आराधना यीशु मसीह आपको भाने वाली है उसके, जिससे यीशु मसीह हम घटे आप बढ़े और आपका नाम आदर जलाल और महिमा पाने वाला उसके यीशु मसीह प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारा गाना, हमारा बजाना यीशु मसीह सब कुछ आपको अच्छा लगने वाला हो उसके यीशु मसीह। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यीशु मसीह, उन सब पे आपका लहू लगाते यीशु मसीह। चाहते यीशु मसीह आपकी आत्मा से भरकर यीशु मसीह आपके इस प्रोग्राम को देखने वाले उसके यीशु मसीह और आपकी बहुत सी आशीष को पाने वाले उसके यीशु मसीह। पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते यीशु मसीह, आगे के हर कार्य को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज का कलाम का दिया जाना भी यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपते यीशु मसीह। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है उसके। हमारी इस प्रार्थना विनती को सुनो और कबूल करो, यीशु मसीह के ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीत में आगे चलेंगे, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठाएंगे। यस लॉर्ड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां में जो पहले बंदा था, तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां में जो पहले बंदा था, तूने डाली मुझमें जान। और तू ना बोलो कि मैं तेरी जयकार, और तू ना बोलो कि मैं तेरी जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। और जय जयकार, जय जयकार, और तूने मेरे लिए क्या। एक बार और कहे तेरा प्यार महान, और तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां मैं जो पहले मुझा था, तूने डाली मुझमें जान। और तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां मैं जो पहले बंदा था, तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरा दिल का पानी तूने सींचा लहू से, ताकि हो मेरा यारी। और मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल का पानी, और तूने सींचा लहू से, ताकि रोवे हरियाली। और क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, हालेलुया, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अच्छी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है दिया। और आई जीवन में खुशी, आई अच्छी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है दिया। और तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, हालेलुया, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय 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 जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
मेरा है मसीह, ओ मेरे लिए बिगड़ा मेरा है मसीह, और मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के, तो खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, और बोलो बोलो मसीहा की जय जय, और बोलो बोलो मसीहा की जय जय, और खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, और बोलो बोलो मसीहा की जय जय, और बोलो बोलो मसीहा की जय जय, वो राजा है प्रभु है, वो प्रभु यीशु राजा है, वो राजा है प्रभु है, वो प्रभु यीशु राजा है, और हर एक घुटना झुकेगा और जुबान गाएगी प्रभु है, वो प्रभु है, हर एक घुटना झुकेगा और जुबान गाएगी प्रभु है, प्रभु है, और हर एक घुटना झुकेगा और जुबान गाएगी प्रभु है, प्रभु है, हर एक घुटना झुकेगा, जुबान गाएगी प्रभु है, प्रभु है, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए रखी है उत्तम आशीष, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए रखी है उत्तम आशीष, और रखी है उत्तम आशीष, जो आंखों ने न देखी, मेरे कानों ने न सुनी, जो मेरी आंखों ने न देखी, मेरे कानों ने न सुनी, मनुष्य चित्त में न आए, मनुष्य चित्त में न आए, जो कल्पनाएं तूने मेरे लिए की, उनको प्रभु तू जानता है, जो कल्पनाएं तूने मेरे लिए की, उनको प्रभु तू जानता है, आनी नहीं वरना भी की है, संख्या का जो कैसा बड़ा है, आनी नहीं वरना भी की है, संख्या का जो कैसा बड़ा है, जो आंखों ने न देखी, मेरे कानों ने न सुनी, हाँ मेरी आंखों ने न देखी, मेरे कानों ने न सुनी, मनुष्य दिल में न आई, मनुष्य मन में न आई, प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए, प्रभु से प्रेम करने वालों के, ओ प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए राखी है उत्तम आशीष, और राखी है उत्तम आशीष, और राखी है उत्तम। इस बात का यकीन और एतबार मुझे और आपको करना है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आसमान के खुदा ने उनके लिए उत्तम बरकतें रखी हुई है। आइए अपने आसमान के खुदा की बरकतों को याद करें, काउंट करें, धन्यवाद करें, कहे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो
धन्यवाद करें अपने आसमान के खुदा का, परस्तिश करें उसकी, क्योंकि वह आदर और महिमा के योग्य प्रभु है। मैं और आप जब आज मिल के कह रहे हैं कि हो प्रभु यीशु तेरी स्तुति करूं, तो आइए अपने आसमान के खुदा की स्तुति करें, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाएं, क्योंकि वह आदर और महिमा के योग्य प्रभु है। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, हो प्रभु यीशु, वर्दी ने हो प्रभु यीशु, तेरी स्तुति करो सदा, तेरी स्तुति करो सदा। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तेरी महिमा करो। एक बार और कह मिलकर, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तेरी महिमा करो सदा, तेरी महिमा करो, yes Lord, सदा। हे परम पिता, हे परम पिता, हे परम पिता, तेरी हम्द करो। One more time we say, hey परम पिता, hey परम पिता, oh hey परम पिता, तेरी हम्द करो सदा, तेरी हम्द करो सदा। करता हूँ मैं धन्यवाद, करता हूँ मैं धन्यवाद तेरा, करता हूँ मैं धन्यवाद, करता हूँ मैं धन्यवाद, करता हूँ मैं धन्यवाद, करता हूँ मैं धन्यवाद तेरा, करता हूँ मैं, yes Lord, करता हूँ मैं धन्यवाद। I just wanna thank you, I just wanna thank you Lord, I just wanna thank you, I just wanna thank you Lord, I just wanna thank you, I just wanna thank you, I just wanna thank you Lord। आइए सिर्फ आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा और तारीफ करे, क्योंकि उसने ये मौका मुझे और आपको दिया है। ओ तेरा धन्यवाद, worthy your name, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद करता हूँ मैं धन्यवाद, करता हूँ मैं धन्यवाद, करता
आशीषों के स्रोत प्रभु तेरा पवित्र आत्मा ओ तेरा धन्यवाद। आइए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक बात के लिए, शुक्रगुजारी करें कि खुदा बाप हम तेरे नाम को ऊंचे पे उठाते हैं क्योंकि तू इसके योग्य है। करते हैं हम तेरा धन्यवाद यीशु, करते हैं हम तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें बहन परवीन के साथ, हम ऊंची आवाज में परमेश्वर से प्रार्थना मांगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं खुदा बाप सचमुच आज की सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आपने एक अच्छा समय दिया कि हम आपकी हमदो सना कर सके खुदा बाप। बावजूद हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी लियाकत नहीं है प्रभु, और ना ही हमारा कोई ऐसा वजूद है पिता परमेश्वर की हम आपका धन्यवाद करें। लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें सचमुच बहुत प्रेम किया प्रभु, हमें चुना कि हम आपकी हमदो सना करें खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए प्रभु की बहुत दिनों के बाद प्रभु तूने सचमुच अपनी योजना के अनुसार फिर से एक बार हमें इकट्ठा किया कि हम आपकी हमदो सना कर सके खुदा बाप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सचमुच बीते समय आपने संभाला प्रभु, बहुत सी विपत्तियों से निकाला खुदा बाप। पिता परमेश्वर उन तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं खास विनती करती हूँ प्रभु, आज हमारे बीच में बहन संतोषी प्रभु आपने जब चिंता बोझ लेके बैठी है खुदा बाप, तू सारे समस्या को जानता है प्रभु, क्योंकि सचमुच तू हमारा जिंदा परमेश्वर है खुदा बाप। तू हृदय और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा खुदा बाप। मैं इस बहन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, इसके सारे बोझ को तेरे हाथों में देती हूँ खुदा बाप, क्योंकि तू हमारा बोझ हल्का करने वाला परमेश्वर है प्रभु। इस बहन की सारी चिंता प्रभु यीशु तेरे हाथों में देते हैं खुदा बाप, क्योंकि तू हमारा सामर्थी जलाली परमेश्वर है, तू हमारा दृढ़ गढ़, हमारी चट्टान है प्रभु। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। जब इस बहन ने प्रभु आपके ऊपर बहुत विश्वास किया खुदा बाप, इसके बच्चे को रिंकू को छू ले खुदा बाप, जो भी इसके शरीर में तकलीफ है प्रभु, जो भी बंधन है, जो भी पिता परमेश्वर नकारात्मक चीजें इसके चारों तरफ लगी हुई हैं प्रभु यीशु चाहते हैं इसके जीवन से वो सारी बातें निकल जाएं खुदा बाप। प्रभु आज इस बच्चे को छू ले, और सचमुच आज के दिन के बाद कभी ये कहने वाला ना हो कि मेरे शरीर में, मेरी जिंदगी में कोई बेकार चीजें हैं, और सचमुच वो चिंता बोझ इसके जीवन से सारा दूर हो जाए खुदा बाप। पिता परमेश्वर इस बच्चे को छू खुदा बाप, ताकि इसका घराना बचाया जाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, धन्यवाद करती हूँ अपनी पूरी कलीसिया के लिए, जितने लोग प्रभु प्रतिरोज आपकी हुजूरी में बैठते हैं खुदा बाप, आपको सचमुच आदर महिमा देते हैं, उनके जीवनों में बहुत आशीष दे खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं प्रभु बीमारों के लिए जिनको आपने चंगा किया, और पिता परमेश्वर जो लोग अभी भी बीमार है प्रभु, तू उन्हें भी छू और चंगाई दे खुदा बाप। तेरा अनुग्रह प्रत्येक जन के ऊपर बना रहे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके दास के लिए प्रभु, जो आज वचन का बीज प्रभु यहाँ लेके बैठे हैं खुदा बाप। चाहते हैं प्रभु सचमुच वो बीज बहुतायत फल लाने वाला हो सके, हमारे जीवनों में खुदा बाप बढ़े और बहुत फल लाए खुदा बाप। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, सारा आदर मैं आपके नाम को देती हूँ, आपके सामर्थ्य जलाली यीशु के नाम में सब कुछ मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस मधुर समय में, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। आज अनएक्सपेक्टेडली आज जल्दी हमने सर्विस स्टार्ट कर दी। आज खुदा ने बात करी, मेरे दिल में आया कि मैं आज जल्दी एक ऑनलाइन सर्विस कर दूं। मैं खुदा बाप का धन्यवाद करता हूं। इस वक्त मैं फरीदाबाद के सूर्य विहार क्षेत्र में हूं और एक फैमिली के यहाँ मीटिंग करने में आया हूं, लेकिन मैं परमेश्वर ने चाहा कि आज की मैं सर्विस में जो यहाँ पर बात करूं मैं लोगों के साथ, वही बात आज मैं ऑनलाइन भी मौजूद होकर कर सकूं। और मेरी गुजारिश है तमाम परमेश्वर के लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, कि परमेश्वर आज ये वाली बात चाहता है कि हम अपनी प्रार्थना में भाई रिंकू को ज़रूर याद है। भाई रिंकू ना, वैसे नाम क्या आपका?
भाई अंकित के लिए, भाई अंकित के लिए, इनकी मम्मी बहन संतोष के लिए हम प्रार्थना करते रहें। जितने मेरे साथ जुड़े हैं लोग और प्रार्थना करते हैं, आप बहुत धन्यवाद कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है। और मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं आसमान के खुदा का कि खुदा बाप अपने लोगों के दरमियान बहुत सामर्थ के साथ कार्य कर रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा है जब विश्वासी जन प्रार्थना करता है तो परमेश्वर कान लगाकर सुनता है और उसकी प्रार्थना के द्वारा हर एक मसला हल होता है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप बहन संतोष के लिए और इनके बेटे भाई अंकित के लिए प्रार्थना करेंगे तो आसमान का खुदा आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा इस परिवार को इस बीमारी, इस तकलीफ से आजाद करेगा। आइए थोड़ी सी देर हम विश्वास के साथ प्रभु के वचन में आगे चले और विश्वास के उस वचन को, सामर्थ के वचन को जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए रखा है, यहां मौजूद परिवार के लिए रखा है और जितने इस वक्त मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपके लिए परमेश्वर ने यह वचन रखा है जो खुदा चाहता है कि आज मैं और आप अपने जीवन में इन बातों को अमली जामा पहनाएं जो मेरे और आपके लिए बेहद जरूरी है। और बहुत विश्वास के साथ हम खुदा के कलाम को निकालें। भजन संहिता की किताब 119, और कई मर्तबा मैंने ये वाली बात सिखाई है कि जब भी हम इबादत में बैठें, जब भी हम सर्विस में आए, बेशक चाहे ऑनलाइन सर्विस हो या आपके घर में फेलोशिप हो रही हो या आप चर्च में जा रहे हो, तो जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने साथ लेकर जाएं, अपनी बाइबल को अपने साथ लेकर जाएं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुदा का कलाम कैरी करें, अपनी बाइबल को कैरी करें और उसको इबादत में लेकर जाए। क्योंकि जब यहां से वचन बोला जा रहा है, अगर आप उसे खोल के पढ़ेंगे तो यकीनन आपको बरकत मिलेगी और आपको पता चलेगा कि कौन सी बात कही जा रही है। भजन संहिता बाइबल की वो किताब जिसके अंदर बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय मिलता है, 119वां अध्याय है और जिसके अंदर तकरीबन 170 से 75 तक आयतें हैं और उसकी 173 173वीं आयत। और मैं चाहूंगा आज इस आयत से शुरू करें। इससे पहले कि हम इस आयत को पढ़ें, मैं चाहूंगा कि इसका जो टाइटल है, इसका जो शीर्षक है, जो क्योंकि ये 5-5, 6-6 आयतें करके एक ब्लॉक बनाया गया है जो दाऊद ने बनाया है, और इस वाली आयत का 173वीं अध्याय की जो आयत 119 की 173वीं आयत है, इसका जो ब्लॉक है, इसके ऊपर एक शीर्षक है, एक टाइटल है। मैं चाहता हूं बुलंद आवाज से उस टाइटल को पढ़े। क्या लिखा है वहां पर? सहायता के लिए प्रार्थना। क्या लिखा है? सहायता के लिए प्रार्थना। यहां खुदा का कलाम बहुत जागरूकता के साथ बता रहा है। दाऊद राजा कह रहा है, एक प्रार्थना के विषय में बात कर रहा है, और वो प्रार्थना किस चीज के लिए? सहायता के लिए। आज बहुत से लोग यही चीज तो चाह रहे हैं कि कोई हमारी मदद कर दे, कोई हमें इस तकलीफ से बाहर निकाल दे, कोई हमें परेशानी से बाहर निकाल दे, कोई हमारे लिए रोजगार का इंतजाम कर दे, कोई हमारे लिए डॉक्टर का अरेंज कर दे, कोई हमारे लिए हॉस्पिटल का अरेंज कर दे। किसी तरीके से मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊं, किसी तरीके से मेरे घर से समस्याएं चली जाए। हम लोग इन बातों को, आज बहुत से लोग इन बातों को लेकर चिंतित हैं और इस बात के लिए परमेश्वर से बामर्तबा हम दुआएं करते हैं कि खुदा बाप हमारी ये परेशानी दूर हो जाए। यस, ये बहुत नीडी है। और खास इन दिनों के अंदर जब लॉकडाउन चल रहा है, चीजें बहुत अस्त व्यस्त होती चली जा रही हैं। यहां तक कि बहुतों की नौकरी भी नहीं है, यहां तक कि बहुतों का जॉब चला गया है, हो सकता है सैलरी नहीं मिल रही, और जिनकी मिल भी रही है तो कट के आधी सैलरी मिल रही है। लेकिन जब इन सब परेशानियों के बावजूद भी खुदा चाहता है कि हम क्या करें? प्रार्थना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग परमेश्वर चाह रहा है वो यह है कि प्रार्थना करना कभी बंद ना करें। आज मैं खुदा का खादिम होकर आपको इस बात के लिए चिताना मांग रहा हूं, आपको इस बात के लिए उत्साहित करना मांग रहा हूं कि खुदा के लोगों, मेरे और आपके लिए जरूरी है कि मैं और आप अपने जाती जिंदगी में प्रार्थना करना बंद ना करें। और जब मैं और आप सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो सुनिए इस प्रार्थना में खुदा क्या कहना मांग रहा है। इसकी 173 पढ़िए, क्या लिखा? जी हाँ, तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे। क्या लिखा है? खुदा का खादिम कह रहा है, तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार, क्या तैयार होगा? फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? दोबारा पढ़ो। तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहे। मेरी मदद को तैयार रहे। और हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, मेरी सहायता करने को तैयार रहता है। लिखा है खुदा हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहता है। ही इज अलर्ट, रेडी,
मतलब ये नहीं कि अच्छा सुना अब मैं जा रहा हूं तैयार होने। कई बार बहुत से लोगों के साथ आपने देखा होगा कि टाइम दो कि भैया 12 बजे हमें जाना है, तो बहुत से लोग 12 बजे तैयार होते हैं। इसका मतलब वो प्रिपेयर नहीं है कि पहले से प्रिपेयर होकर बैठ जाएं। 12 बजे नहाने घुसते हैं कि अब जाएंगे, 12 बजे पहुंचना है, निकलना है, तो वो 12 बजे नहाने तैयार होते हैं। तो इसका मतलब वो तैयार नहीं है। लेकिन खुदा के लिए जानते क्या लिखा है? ही इज ऑलरेडी प्रिपेयर। उसे मालूम है हमें मदद की कब जरूरत है। ही नोज कि आपको कब मदद की जरूरत है, आपको कब सहायता की जरूरत है, कब आप आसमान के खुदा को पुकारेंगे, वो तैयार है। बाइबल में लिखा है, आए इज़राइल सुन, यहोवा तेरा रक्षक है, दाहिनी और तेरी आड़ है। वो खड़ा हुआ है, वो ना रात को सोता है ना दिन को ऊँघता है, वो 24 घंटे हमारी मदद को तैयार है। और खुदा चाहता है कि वो मेरी और आपकी मदद करे, बीमारी में, बेरोजगारी में, तंगस्ती में, भुखमरी में, गरीबी में मुझे और आपको बाहर निकाले, मुझे और आपको उस गड्ढे से जो शैतान ने हमारे लिए बनाया है, जिसमें शैतान हमें डाल देता है। और परमेश्वर चाहता है कि उस गड्ढे में से निकाल कर परमेश्वर हमें चट्टान पर खड़ा करे। ही इज ऑलरेडी रेडी मेरी और आपकी मदद करने के लिए। उसका हाथ, उसका हेल्पिंग हैंड मुझे और आपको बचाने के लिए सदैव तैयार रहता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि खुदा मदद के लिए तैयार रहता है तो मेरे लिए कब करेगा और अभी तक क्यों नहीं करा है, तो सुनिए, इसका भी तरीका बाइबल में लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि वो हाथ, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं जो हमारी मदद ना कर सके। यशायाह की किताब में साफ लिखा, ना उसका कान बहरा है कि हमारी ना सुन सके। अगर हम और आगे जाएं या शायद भजन संहिता में चले जाएं तो वहां पे दाऊद कहता है, आए बेवकूफो, आए नादानो, इस बात को तो जानो, जिसने आंखें दी है, जिसने आंखें बनाई है, क्या वो खुद नहीं देखता होगा? जिसने हाथ बनाए हैं तो क्या वो खुद काम नहीं करता होगा? जिसने पांव दिए हैं तो क्या वो खुद नहीं चलता होगा? हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है कि उसके कान हो और वो ना सुनता हो, आंखें हो ना देखती हो, हाथ हो और ना काम करता हो, या पांव हो और ना चलता हो। जब मेरा मुंह चलता है तो मेरे खुदा का भी मुंह चलता है। जब मेरी आंखें देखती हैं मेरा खुदा भी देखता है। जब मेरे कान सुनते हैं तो मेरा खुदा भी सुनता है। और जब मेरे पांव चलते हैं तो मेरा खुदा भी चलता है। अगर खुदा ना चलता होता तो दानियल ना कहता कि मेरे खुदा ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। अगर खुदा ना चलता होता तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरफ आसमान के खुदा का बेटा अपना तख्त छोड़ के आग के भट्टे में खड़ा ना हो जाता। खुदा चलने वाला खुदा है, खुदा काम करने वाला खुदा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा खुदा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए काम करे, मेरे बच्चों के लिए काम करे, और हो सकता कोई कहे कि अभी तक तो नहीं करा, फिर कब करेगा, तो सुनिए, कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ये ब्लेसिंग है कि खुदा मेरे और आपके जीवन में काम करे, तो उसके लिए मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है? अब आते हैं इसकी दूसरी लाइन पे। सुनिए क्या लिखा है यहां पर। जी हां, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को अख्तियार कर लिया है। और जानते हैं इंग्लिश, हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? मैंने क्या अपनाया है? मैंने रिसीव करा है, मैंने अडॉप्ट करा है। अपनाने का मतलब होता है या तो रिसीव करना या अडॉप्ट करना। मेरा नहीं है लेकिन मैंने ले लिया है। ये चीज मेरी नहीं है लेकिन मैंने इसको अपना ली है बाय हार्ट। क्या मैंने और आपने खुदा के उपदेशों को, खुदा की कानून को, खुदा की बातों को, वो बातें जो खुदा ने मेरे लिए रखी हैं, वो बातें जो खुदा के खादिम हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, क्या उन बातों को मैंने और आपने रिसीव करा है? कई मर्तबा हम उन बातों को सुनते हैं, कई मर्तबा उन बातों को चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं उन बातों को अपनाते नहीं है। इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन जानते ना, कोई सलाह देना कि ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ये कर लेना। कई मर्तबा ऐसे खुदा के कलाम से हमें बहुत से प्रिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। सिर्फ ये नहीं, प्रार्थना करने वाले नहीं, सिर्फ ये नहीं, दुआ करने वाले नहीं, सिर्फ ये नहीं कि तुम अब बड़ा दिन मना लो या बपतिस्मा ले लो। केवल ये वाले प्रिस्क्रिप्शंस की बात नहीं कर रहा, बल्कि खुदा का कलाम बहुत से प्रिस्क्रिप्शंस मुझे और आपको देता है। जैसे बाइबल में लिखा है, एक आदमी आया, एक जवान लड़का आया यीशु मसीह के पास और कहने लगा, मैं स्वर्ग की बादशाहत में जाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, जो व्यवस्था में लिखा है कर। वो कह रहा है, मैं सब मानता हूं, मैं 10 हुक्म मानता हूं, मैं सारे काम करता हूं। तो यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की कमी है। इसका मतलब अगर हम दुआ करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम 40 रोजे रखते हैं, तो ये ना समझे कि इट्स इनफ,
सिर्फ इतना ही करना है, नहीं, केवल इतना नहीं करना, बल्कि इससे ज्यादा आसमान का खुदा चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में करें। इससे ज्यादा आसमान का खुदा चाहता है मैं और आप फॉलो करें। जानते हैं क्या है वो है खुदा के वो प्रिस्क्रिप्शन जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मसीही जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। हमें अपने मसीही जीवन के विषय में थोड़ी सी बातें सोचने की जरूरत है। जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि गुस्सा ना करो, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे मुंह से कोई गलत बात ना निकले, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम एक दूसरे से झगड़ा ना करो, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम गाली ना बको, यीशु मसीह ने कहा है माफ कर दो, और गलती समझ में आ जाए तो मान लो और माफी भी मांग लो। ये प्रिस्क्रिप्शंस है। कई बार बहुत से मसीही लोग इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ चर्च जाना, वो सिर्फ बाइबल पढ़ना, वो सिर्फ दुआ करने तक ही उन्होंने अपनी लाइफ को सीमित रखा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। जब कोई एक गाल पे चाटा मारता था दूसरा भी फेर देता था। वो झुंझुलाता नहीं था, वो कुड़ता नहीं था, वो चुगली नहीं करता था, वो बुराई नहीं करता था। दिस इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन। ये परमेश्वर के उपदेशों के प्रिस्क्रिप्शन है। अपनी लाइफ परमेश्वर के हाथ में देना, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना, अपनी कमाई का कितने क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो अपनी कमाई का 10वांश नहीं देते। वो कहते हैं हम क्यों दें, हम क्या करेंगे, देके हम कुछ और कर देंगे, हम चर्च में ये सामान ला के देंगे, हम ये वाली चीज डलवा देंगे, लेकिन हम 10वां अंश नहीं देंगे। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। हम खुदा के कलाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये खुदा का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। खुदा का प्रिस्क्रिप्शन है कि हम अपनी कमाई का 10वां अंश खुदा के घर में लाएं और खुदा के घर के अंदर लाकर डालें। ये खुदा बाप चाहता है मेरे और आपसे। ऐसे न जाने कितने, ये तब पता चलेगा जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यही चीज तो खुदा कह रहा है। देखिए, मैं चाहूंगा 119 खोला हुआ है भजन संहिता, और मैं चाहता हूं इसकी 104 आयत पे ध्यान दीजिए। इसकी 104 आयत निकाली। क्या लिखा? जी हाँ, तेरे कवानीन से क्या लिखा है? तेरे कवानीन से मुझे फहम। जब खुदा के कवानीन, उसके प्रिस्क्रिप्शंस को हम रिसीव करते तो हमें क्या मिलती है? अकल मिलती है। हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है? तेरे उपदेशों के कारण, बाय द कॉज ऑफ योर वर्ड, बाय द कॉज ऑफ योर प्रिस्क्रिप्शन, मैं क्या हो जाता हूं? तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं। और आगे पढ़े क्या लिखा है? इसीलिए मैं सब मिथ्या जानते किसे कहते हैं? नहीं, काल्पनिक। मिथ्या को इंग्लिश में कहा जाता है मैथोलॉजी, मिथ। इंग्लिश का ही वर्ड है मिथ्या, इंग्लिश से ही कन्वर्ट हुआ है मिथ। मिथ होता है काल्पनिक सोच, कि किसी की सोच चली कि ऐसा करते हैं। जैसे हम लोगों ने कई बार देखा है, स्पाइडरमैन देखा है, अब ऐसा थोड़ी ना आदमी होता है। दिस इज कॉल्ड मिथ। ये मिथ है। बैटमैन मिथ है, सुपरमैन ये मिथ है, एवेंजर्स ये मिथ है, ये सारी चीजें मिथ है। डोरेमोन ये मिथ है, ये मिथ है। ये एक किसी की सोच है। जैसे टॉम एंड जेरी हो गया, या डिज्नी के मिकी माउस हो गया, डोनाल्ड डक हो गया, ये मिथ है। ये किसी के ख्याल में कोई कैरेक्टर आया, उसने उस कैरेक्टर को बनाया और उस कैरेक्टर से रिलेटेड उसने स्टोरी बनानी शुरू कर दी, आज सारे वर्ल्ड में फेमस है। दिस इज कॉल्ड मिथ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज दुनिया में मिथ चल रहा है। लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग उसको पीछे जा रहे हैं कि मंगलवार वाले दिन नहाना नहीं चाहिए, बस बृहस्पतिवार वाले दिन बाल खोल के रखना चाहिए। मैं एक बहन से मिला और अक्सर जब विजिट करने उसके घर जाता था उसके बाल खुले रहते थे। मैंने कहा सिस्टर क्या बात है, जब भी मैं आपके घर आता हूं आप बाल खोल के रखती हैं, आप बांध के क्यों नहीं रखते? कह रही किसी ने मुझसे कहा बृहस्पतिवार वाले दिन बाल मत बांधा करो, खोल के रखा करो तो सब अच्छा होगा। ये एक मिथ है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे किसी ने, मैं एक घर में विजिट करने गया तो मैंने उनके घर के दरवाजे की चौखट पे घोड़े की नाल देखी। तो मैंने कहा ये क्या घोड़ा लात मार के गया या क्या हो गया, ये नाल यहां पे क्यों ठुकी हुई है? तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा था हमसे काले घोड़े की नाल लगा लो तो घर में भला होगा। मैंने कहा वाओ, दिस इज कॉल्ड मिथ। ये सारी चीजें मिथ हैं। और आज बहुत से लोग इन मिथ्या वाली बातों को फॉलो कर रहे, बहुत से क्रिश्चियंस। चलिए दुनिया के लोग करें, मुझे दुनिया के लोगों से कोई परहेज नहीं है, सरोकार नहीं है। जो करना चाहे वो करें, वो सर के बल चले, वो नाक रगड़े, नकटे बन जाए नाक रगड़ के, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा जो वचन पढ़ता है, जो अपने आप को मसीही कहता है, जो बाइबल पढ़ रहा है, जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, जो परमेश्वर का कलाम सुन रहा है, अगर वो ऐसी मिथ्या बातों को फॉलो कर रहा है तो इट्स मीन अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ है। और मैच्योर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके जीवन में अभी तक खुदा का कलाम नहीं आया है।
खुदा के लोगों, क्या लिखा है? दोबारा पढ़िए 119 की 104वीं आयत पढ़िए दोबारा, 104 दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है? तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार। समझदार का मतलब क्या होता है? आई एम बिकम अ मैच्योर, मैं मैच्योर हो जाता हूं। और जब इंसान मैच्योर होता है तो उसे सही गलत का पता चलता है। जैसे वचन में लिखा है कि जब मूसा सियाना हो गया, समझदार हो गया, तो वचन में लिखा उसने अपने आप को फिरौन की बेटी का बेटा कहने से मना कर दिया। व्हेन बिकम ही मैच्योर, ही रिफ्यूज कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं। आज बहुत से लोग रिफ्यूज नहीं कर पा रहे कि वो फिरौन के बच्चे नहीं है। कौन फिरौन की बेटी का बेटा? दुनिया से रिलेटेड बात हो रही है। फिरौन दर्शाता है दुनिया को, और फिरौन की बेटी दुनिया की बातें। शैतान हमको दुनिया से जोड़ के रखना मांगता है। वो कहता तुम यहीं के हो, तुम्हारा और कोई नहीं। जैसे हव्वा से बात कर रहा था, खा लो कुछ नहीं होगा, तुम और अकलमंद हो जाओगे। वो दुनिया से जोड़ रहा था। अगर उसके पास मैच्योरनेस होती, क्योंकि अब आदम के पास मैच्योरनेस थी, इसलिए शैतान जो था आदम के पास नहीं गया, बिकॉज ही वॉज मैच्योर्ड। वो परमेश्वर की आत्मा से समझदार और फहम से भरा हुआ था, तो इसलिए शैतान उसको छू नहीं पा रहा था। लेकिन उसने हव्वा को छू लिया, क्योंकि हव्वा मैच्योर नहीं थी। आज बहुत से लोग मैच्योर नहीं है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, वो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते। इसलिए शैतान बहुत जल्दी हावी हो जाता है और हमको परमेश्वर से दूर करता है। आपको मालूम है शैतान के कई झूठों में शैतान को कहा जाता है झूठों का सरदार, द चीफ ऑफ लायर्स, द बॉस ऑफ लायर्स। और उसका एक सबसे बड़ा झूठ जानते हैं? कई झूठों में एक सबसे बड़ा झूठ उसका क्या है? वो ये है कि अभी समय नहीं आया, बाद में कर लेंगे। उसका सबसे बड़ा झूठ क्या है? किसी से कहो आओ चलो चर्च चले, अभी टाइम नहीं है, बाद में चले जाएंगे। ये उसका सबसे बड़ा झूठ है। और इस झूठ के कारण कितने लोग चर्च ही नहीं जा पा रहे। अभी बहुत टाइम पड़ा है, बाद में बाइबल पढ़ लेंगे। अभी बहुत टाइम पड़ा है, बाद में बपतिस्मा ले लेंगे। अभी बहुत टाइम पड़ा है, बाद में हम दसवांश डाल देंगे। अभी बहुत टाइम पड़ा है, हम बाद में सेवकाई कर लेंगे। अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी हम बाद में बाइबल कॉलेज चले जाएंगे। ये शैतान है जो हमारे दिमाग में ये झूठ डाल रहा है कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, बाद में ये काम कर लेंगे। और ऐसा करके कितनों ने अपना समय गवा दिया। जैसे गाना गाते हैं हम लोग, बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के। आज बहुत से लोग वेस्ट करें टाइम अपना। दिस इज द टाइम जब आपको परमेश्वर कहे दिस इज द राइट टाइम, वो सही समय है। जब परमेश्वर का खादिम आपसे कह रहा है कि अब ये काम करो, तो इसका मतलब समझ जाओ खुदा आपसे कह रहा है काम करो। डोंट से किसी पास्टर से, खुदा के खादिम से नहीं कहिए कि हम जब खुदा हमसे कहेगा हम तब कहेंगे। अरे खुदा का खादिम कह रहा है तो इसका मतलब खुदा तुमसे कह रहा है। ये साइन है द लैक ऑफ मैच्योरनेस। और मैच्योर कब बनता है? खुदा तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार। जब समझदार हो जाएंगे आप अपने आप अपना रास्ता फिरौन से अलग कर लेंगे। तो यही तो लिखा है समझदारी के बाद के क्या लिखा है? तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार होता हूं। और आगे लिखा है और सब प्रकार की मिथ्या से बैर रखता हूं। उनसे नफरत करता हूं, उनको अपने पास नहीं आने देता। जिससे हम बैर करते हैं, जिस चीज से इंसान बैर करता है, उसको अपने पास नहीं आने देता, उसको छूने नहीं देता, उसको हम अपने घर में एंटर नहीं करने देते, उसके घर हम नहीं जाते, क्योंकि हम उससे बैर रख रहे हैं। अगर आप मैच्योर होंगे, अगर आप परमेश्वर में परिपक्व होंगे, तो आप दुनिया की चीजों से बैर रखेंगे। जो चीजें हमें परमेश्वर से अलग करती है, उन बातों से हम बैर रखेंगे। लेकिन जानते हैं ये कब मुमकिन होगा? ये तब होगा जब आप परमेश्वर के उपदेशों को रिसीव करेंगे, अपनाएंगे, अडॉप्ट करेंगे। कई बार हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। कई बार हम सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, जो अच्छा लगता है उसको फॉलो करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता, जो समझ में नहीं आया, छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम हर एक चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करें, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, चाहे आपकी समझ में आए या ना आए। लेकिन अगर बाइबल कह रही है करना है तो करना है। कई बार बहुत से लोग हम उन चीजों को करते हैं, यार ये चीज बड़ी कंफर्टेबल है, ये हमारे लिए बड़ी कंफर्टेबल है, इसको कर लो, ये आसान आसान वाले काम कर लो, ये मुश्किल वाला देखेंगे बाद में कर लेंगे हम। नहीं, उसको हम उसी तरीके से करें। जब उसी तरीके से करेंगे तो खुदा बाप बरकत देगा। जैसा अभी हमने पढ़ा 173वीं आयत के अंदर लिखा है कि तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार है। ऑलवेज रिमेंबर, हमारा परमेश्वर हमारे लिए तैयार है। ही इज ऑलवेज रेडी।
उसको उसको बस परमिशन हम देते हैं और वो काम करता है, लेकिन वो काम तभी करता है जब हम उसके उपदेशों को अपनाते हैं। खुदा के लोगों, आज खुदा का कलाम, आई होप परमेश्वर आपसे आज बात कर रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर परमेश्वर तैयार है और मेरी मदद नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं समझदार नहीं हुआ हूं, कहीं ना कहीं मैं मैच्योर नहीं हुआ हूं, कहीं ना कहीं मैंने परमेश्वर के कानून को खुदा के तरीके से रिसीव नहीं करा है, कहीं ना कहीं मैंने परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के तरीके से रिसीव नहीं करा। देखिए, मैं इस बात को और क्लियर कर सकता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैं आपने पढ़ा होगा रूत के बारे में। रूत के बारे में हम सब जानते हैं कि रूत के जीवन में क्या क्या घटा था। नौमी जब गई थी अपने आदमी को लेकर और अपने दोनों लड़कों को लेकर खुदा के घर, खुदा के शहर यरूशलेम से वो मोआब देश में गई, वहां पर जाके वो रहना शुरू करा। उसका आदमी मर गया, उसने अपने दोनों लड़कों की शादी वहां की दो औरतों से करा दी, ओप्रा और रूत उनका नाम था। जब उनसे अपने बच्चों की शादी कराई तो उसके दोनों लड़के मर गए, बिकॉज द कर्स ऑफ गॉड। जैसा खुदा ने कर्ज मोआब देश को दिया था कि जो यहां पर शादी कराएगा या यहां के बच्चों से शादी करेगा, खुदा का कर्ज था उस देश के ऊपर कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। और नौमी बर्बाद हो गई, विधवा हो गई, उसके बच्चे खत्म हो गए, बेवा हो गई। अब उसके पास दो जवान बहुएं बची थी, एक का नाम था ओप्रा, एक का नाम था रूत। और रूत की किताब और उसकी पहली आयत में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। दूसरी आयत से लिखा हुआ है, तब नौमी ने बहुत परेशान होकर अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहने लगी, सुनो, तुम जवान हो, दोबारा शादी कर सकती हो, अभी समय भी ज्यादा नहीं हुआ है, मेरे पास अब कोई और लड़का नहीं जिसको मैं भेज दूं या तुम्हारी शादी जिससे मैं करा दूं। सुनो, तुम अपनी अपनी कौम में, जाति में वापस लौट जाओ और जैसा जी चाहे वो करो, मैं तुम्हें इस बंधन से, इस रिश्ते से आजाद करती हूं। बड़ी वाली ओपरा जैसे तैयार बैठी थी, उसने सामान उठाया, टाटा बाय बाय करके निकल गई। लेकिन बाइबल में लिखा है रूत अड़ी रही और उसने कुछ कहा। और आज परमेश्वर अपनी कलीसियाओं से यही सुनना मांगता है। आज जो लोग परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, आज जो लोग अपने आप को परमेश्वर के पास ला रहे हैं, सुनिए, उन्हें यह बात कहने की जरूरत है। आई होप आपने निकाल लिया होगा रूत की किताब, और जहां पे रूत अपनी नौवीं सास से बात करी और लिखा है, रूत ने कहना शुरू करा, मुझसे ना कहे कि मैं अपनी जाति, अपनी कौम में लौट जाऊं। आई थिंक दूसरा अध्याय है और वहां से रूत ने बात करनी शुरू करी है कि मुझसे ना कहे। मुझे दीजिएगा बाइबल, मैं देख लेता हूं। मुझे दीजिए प्लीज जल्दी से। हाँ, और वहां पर रूत ने बात करनी शुरू करी। पहला ही अध्याय है और उसकी 15वीं आयत से तब रूत ने बात करना शुरू करा। सुनिए क्या लिखा है। तब नौमी ने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है। रूत पहला अध्याय 15वीं आयत। और इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा, रूत बोली। और जब रूत बोली तो इतना जबरदस्त बोली कि आज हजारों साल बाद भी कलीसियाओं के अंदर रूत की यह आवाज गूंज रही है और खुदा को इतनी पसंद आई कि खुदा बाप ने रूत की जिंदगी बदल दी। खुदा आपकी भी जिंदगी बदल सकता है, आपके परिवार की जिंदगी भी बदल सकता है, अगर आप मैच्योर होकर आज यह फैसला लेंगे। सुनिए क्या कहा। रूत ने कहा, मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। सुनिए पहली चीज, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं तुझे फॉलो कर रही हूं। आए खुदा, मैंने तुझे फॉलो करना शुरू करा है। जिधर तू ले जाएगा मैं उधर जाऊंगा, जैसे तू ले जाएगा मैं वैसा जाऊंगा, जहां तू ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा। कई बार हम राहें अपने तरीके से चूज करते हैं, कई बार हम डायरेक्शन अपने तरीकों से डिसाइड करते हैं कि ये वाला डायरेक्शन लेंगे या ये वाली जगह लेंगे या इस जगह पर जाएंगे। लेकिन रूत ने कहा, मैं अपना कोई डायरेक्शन नहीं ले रही हूं, मैं अपनी कोई दिशा चूज नहीं कर रही हूं। आए खुदा के खुदावन, जैसा तू चाहेगा वैसा मैं चाहूंगा, जैसा तू कहेगा वैसा मैं कहूंगा, तेरी राहें मेरी राहें होंगी। और सुनिए क्या लिखा है, जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी। आए खुदा, जहां तू मुझे टिका देगा, जैसा तू मुझे रखेगा, जिस हाल में तू मुझे रखेगा, बिकॉज आई लव यू लॉर्ड। अगर हम खुदा से प्यार करते होंगे तो जैसा खुदा हमें रखेगा हम रहेंगे। आपने कई बार सुना होगा, बहुत से गानों में, फिल्मी गानों में ये वाली बात सुनी होगी कि रूखी सूखी रोटी खा के बड़ा मजा आया, या जैसा आपने
आपने कई बार डायलॉग्स में सुना होगा कि डायलॉग में बहुत से लोग ये वाली बातें कहते हैं कि हम तो रूखी रोटी भी खा लेंगे, हम तो पानी भी पी लेंगे, लेकिन रहेंगे तुम्हारे साथ, चाहे चटाई पे सुलाओ, चाहे झोपड़ी में रखो, चाहे हम कुछ भी कहो, हम रह लेंगे, लेकिन हम रहेंगे तुम्हारे साथ, बिकॉज आई लव यू। जब इंसान किसी से प्यार करता है तो महल छोड़कर झोपड़ी में भी रह लेता है। जब इंसान किसी से प्यार करता है तो 5 स्टार होटल का खाना छोड़ के सूखी रोटी भी खा लेता है, बिकॉज ही लव शी लव समबडी। अगर आप खुदा से प्यार करेंगे तो जहां खुदा जिस हाल में टिकाएगा आप रहने को तैयार। कंप्लेंट नहीं करेंगे कि खुदा बाप ऐसा क्यों कर रहा है, खुदा बाप ऐसा क्यों कर रहा है। अगर मैं खुदा से प्यार कर रहा हूं तो मैं इस बात को जानता हूं मेरा खुदा मेरा नुकसान होने नहीं देगा। दिस इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी का साइन है। जिधर तू टिकेगी उधर मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग। आई एक्सेप्ट योर पीपल्स। मैं अनजान हूं, मैं तेरे लोगों से अनजान हूं। तेरे लोगों तेरी भाषा मुझे नहीं पता, इन लोगों के बारे में नहीं पता कि क्रिश्चियंस लोग कैसे होते हैं, कैसे कैसे बातें करते हैं, किस तरीके से रहते हैं। लेकिन आए खुदा बाप, जब तू मुझे यहां लेकर आया है, जब मैं चर्च आना शुरू हुआ हूं, तो मैं खुदा की बातों को अपनाऊंगा, उसके पैटर्न को अपनाऊंगा, उसके कल्चर को अपनाऊंगा। खुदा के घर के कल्चर को अपनाइए, खुदा के घर की सभ्यता को अपनाइए, खुदा के घर के फैशन को अपनाइए। कई मर्तबा हम जाते खुदा के घर में जरूर है, लेकिन हम दुनिया के फैशन को अपनाते हैं, दुनिया के तरीकों को अपनाते हैं, दुनिया के लोग कैसे कह रहे हैं, दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं, हम उन बातों को फॉलो अप करते हैं। लेकिन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप दुनिया की नहीं बल्कि परमेश्वर के घर की, परमेश्वर के लोगों की बातों को फॉलो करें। हालांकि यहूदा इस्करियोती रहा यीशु मसीह के साथ 3.5 साल, लेकिन यीशु मसीह की बातों को उसने एक्सेप्ट नहीं करा। अगर किया होता तो यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में ना बेचता। इसके अपोजिट पौलुस यीशु मसीह के साथ नहीं रहा। यीशु मसीह के तकरीबन 40 साल बाद पौलुस सेवकाई में आया। 40 साल बाद पौलुस सेवकाई में आया, और जब सेवकाई में वो आया तो उसने यीशु मसीह की बातों को इस तरीके से एक्सेप्ट करा कि उसने अपना सर भी कटवा दिया, लेकिन यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। हालेलुया। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और आगे क्या लिखा है? तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी, यानी कि टिल माई डेथ, टिल माई लास्ट ब्रेथ, जहां तू मरेगी मैं भी वही मरूंगी और मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ किसी और कारण से अलग हूं तो यहोवा मुझसे वरन उससे भी अधिक करे। वाह, ये अन्य जाति की है, ये खुदा की कौम की नहीं है, ये उस कौम की जिस पे खुदा ने कर्स दिया है। और उस कौम की लेडी परमेश्वर की घर की महिला से बात कर रही है और कह रही है मुझसे ना कहे कि मैं अलग हो जाऊं, मैं तेरे साथ रहूं। और जानते हो खुदा बाप ने इसको क्या ब्लेसिंग दी? खुदा बाप ने इसको इतनी जबरदस्त ब्लेसिंग मिली कि शायद पूरी बाइबल में किसी और महिला को इतनी ब्लेसिंग नहीं मिली। अन्य जाति की है, खुदा की जाति की नहीं है। लेकिन जानते बरकत क्या मिली? अगर आप यीशु मसीह की वंशावली पढ़ेंगे तो उसमें केवल 2 महिलाओं का जिक्र है। एक महिला ये है, ये दाऊद की दादी है, ये दाऊद की दादी है। और खुदा बाप ने इसे इसको बरकत दी कि इसके वंश से दाऊद पैदा हो और दाऊद से यीशु मसीह पैदा हो। हालेलुया। ये बरकत खुदा आपको भी देना चाहता है। इसके विपरीत ओपरा के बारे में सुनेंगे, बाइबल में लिखा है इसकी जो जेठानी ओपरा है, ओपरा ने कहा मैं तो जा रही हूं अपने घर। उसने भी कहीं शादी करी, उसने भी कहीं पर गई और शादी करी। जानते हैं उस जिससे शादी हुई, बच्चे पैदा हुए, कौन पैदा हुए? ओपरा से गोलियत पैदा हुए। गोलियत और उसके 5 भाई जिसको दाऊद ने मारा था। ओफो। अब हमारे हाथ में हम क्या पैदा कराना चाहते हैं? हम अपने घर में यीशु मसीह को पैदा कराना चाहते हैं या हम अपने घर में गोलियत? आज बहुतों के घर में गोलियत पैदा हो रहे हैं, बहुतों के जीवन में गोलियत दाखिल हो रहे हैं। रीजन, वो दुनिया के तरीके से चलना शुरू कर रहे हैं। वो खुदा के उपदेशों को नहीं अपना रहे, वो अपने बाप दादाओं के उपदेशों को अपना रहे हैं, वो अपने फोर फादर के कल्चर को फॉलो करे, बाइबल का कल्चर फॉलो नहीं करे। लेकिन खुदा बाप चाहता है मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है, इसलिए आए खुदा तेरा हाथ मेरी मदद को तैयार रहता है। इफ यू वांट खुदा अपना हाथ आपकी मदद के लिए बढ़ाए तो सिर्फ दुआ नहीं,
सिर्फ चर्च जाना नहीं, बल्कि आज सीखे कि खुदा बाप मैं तेरे उपदेशों को, जो बातें मुझे बताई जा रही हैं, जो बातें मुझे सिखाई जाती है, मैं फॉलो करूं, मैं उसको अपनी लाइफस्टाइल बना लूं, मैं अपने घर का माहौल वैसा कर लूं, मैं अपने घर के अंदर उन बातों को बना लूं, मेरी रगों के अंदर, मेरे खून के अंदर वो वाली बातें घूमनी चाहिए, मेरी आदत बन जाए, मेरा डेली शेड्यूल बन जाए ये वाली बातें। जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा, खुदा का हाथ मेरी मदद के लिए रहेगा, तब मेरे घर में भी यीशु मसीह पैदा होगा। हालेलुया। तब मेरे जीवन में उद्धार आएगा और परमेश्वर मुझे बरकत देगा। एक और स्त्री से आपकी मुलाकात कराऊं, एक और औरत के पास आपको ले जाना चाहूंगा। ये औरत इसी औरत की, रूत की सास थी, और इसका नाम भी अगर आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे, क्योंकि ये वो दूसरी औरत है जिसका वर्णन यीशु मसीह की वंशावली में दिया गया है, और इस औरत का नाम है राहब वेश्या। वैश्या का नाम सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि वैश्या, इतनी गंदी औरत जिसको शायद लोग जब निकलती होगी तो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते होंगे, और इस कारण से खुदा ने आज्ञा दी थी कि वैश्याएं शहर के अंदर ना रहे, इसलिए ये बाहर, शहर के बाहर या शहर पनाह पे घर बनाया करते थे कि एक शहर के अंदर दिखाई ना दे, जिसको भी काम हो वैश्या से वहां चला जाए और शहर से बाहर सारे गलत काम करे, शहर के अंदर कोई काम ना करे। और राहब वैश्या का घर यरीहो की दीवार के ऊपर बना हुआ था, लेकिन बाइबल में लिखा है जब यहोशू और उसके लोग चढ़ाई करने को आए, 7वां दिन 7वां चक्कर लगाया, पूरी दीवार ढह गई। लेकिन आपको मालूम है खुशी की बात क्या हुई? एक गुड न्यूज़ क्या थी? वो गुड न्यूज़ ये थी कि राहब का घर नहीं गिरा, वो दीवार का हिस्सा बरकरार रहा। हम लोग कुछ समय पहले, कुछ साल पहले हम नेशनल ज्योग्राफी पे देख रहे थे बाइबल हिस्ट्री के बारे में, तो वहाँ पे दिखाई गई वो वाली दीवार, यरीहो की दीवार, दिखा रहे थे कि वो दीवार का हिस्सा आज भी मौजूद है जिस पे राहब वेश्या का घर बना हुआ है। हालेलुया। आसमान का खुदा कितना अच्छा है। हम चाहे कितने करप्ट हों, हम चाहे कितने गंदे हों, लोग हमें अपने घरों से बाहर निकाल दें, लोग हमसे प्यार ना करें, बट इफ़ यू हैव द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड, इफ़ यू अडॉप्ट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के उपदेशों को हासिल करेंगे, मिच्योर बनेंगे और मिच्योरिटी के साथ फॉलो करेंगे, जैसे रूत ने करा, राहब वेश्या ने करा, तो मैं आपको बताऊं खुदा आपके घर को तबाह होने नहीं देगा। हालेलुया। दुनिया तबाह हो जाएगी, जैसे भजन संहिता में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 भी गिर जाए, लेकिन कोई बला तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। खुदा का यह वादा है और खुदा अपने वादे में सच्चा और पूरा है, और यही बात खुदा यहां पे राहब वेश्या, जानते राहब वेश्या के साथ हुआ क्या था? 2 जासूस यहोशू ने भेजे कि जाकर देख कर आओ कि यरीहो कैसा है, और जब 2 जासूस गए, इस औरत ने अपने घर में टिकाया, अपने देश के साथ गद्दारी करी और अपने देश के लोगों को बेवकूफ बनाया, लॉस को, उसने कानून को बेवकूफ बनाया, इनको छुपा के रखा वहां पर, और उसके बाद इनकी हॉस्पिटैलिटी करी, इनकी पहुनाई करी, और अगले दिन सुबह इनको सुरक्षित खिड़की से उतारा। लेकिन एक वायदा लिया, मुझे पता है तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है, मैं जानती हूं कि तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है, और जिस मुल्क से तुम लड़ते आए हो वो मुल्क तुम्हारे खुदा ने तुमको दे दिया है। मुझसे वादा करो जब तुम यहां पर आओगे, और इस मुल्क को, उसे मालूम थी सारी बातें, वो विश्वास करती थी आसमान के खुदा पे, कहने लगी मुझसे वादा करो कि जब तुम इस मुल्क में आओगे तो मेरे को छोड़ दोगे। तो जानते हो उन 2 आदमियों ने क्या करा? लिखा है वो लोग कपड़ा लगाते थे, कपड़ा बांधते थे, उसमें से एक डोरी निकाली सुर्ख लाल रंग की और उसको दी, कहा जिस खिड़की से तू हमें उतार रही है, इस खिड़की पे ये वाली डोरी बांध दे, क्योंकि जब ये डोरी हम आएंगे और देखेंगे अगर ये डोरी यहां पर लटकी रहेगी तो हम तेरे घर को छोड़ देंगे, और जो कोई तेरे घर पे होगा हम उसे खत्म नहीं करेंगे। ओ खुदा के लोगों, आज भी वो लाल डोरी हमको दी गई है। वो लाल डोरी और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह का लहू है। वो यीशु मसीह का वो बहता लहू है जो कलवरी से हमारे लिए बहाया गया है। आज कितने लोग उस लाल डोरी को अपने घर में लगाते हैं? जरा सोच के देखिए, वो औरत जो वेश्या थी, उसके घर में बड़े बड़े लोग आते होंगे, अधिपति गवर्नर आते होंगे, रईस लोग आते होंगे, क्या आलिशान उसका मकान बना होगा, क्या बढ़िया
लैम्प शेड उसके आस पास रखा होगा, क्या बढ़िया कारपेट होगा, बढ़िया फर्नीचर होगा, किसी महल की से कम उसका घर नहीं होगा। जब लोग आते होंगे उसके घर में बैठते होंगे, अमीर लोग आते होंगे, रईस लोग आते होंगे, वो पूरे घर की तारीफ करते होंगे, तो कहते होंगे सब चीजें तो राहब बहुत अच्छा है तुम्हारे घर के अंदर, लेकिन तुम्हारी खिड़की पे वो जो लाल डोरी टंगी है वो बिल्कुल मखमल में टाट का पैबंद लग रहा है, इसको हटा दो। तो जानते क्या कहती होगी, मेरे घर का सारा सामान ले लो लेकिन वो डोरी मत छुओ, वही मेरे जीने का कारण है, मैं उसको नहीं हटाऊंगी क्योंकि उसी के थ्रू मैं और मेरा खानदान बच सकता है। खुदा के लोगों, ये लाल डोरी और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, आसमान के खुदा का वचन है, उसका बहता लहू है। क्या हमने उसे अपने घर पे लगाया? हम अपने घर को बहुत सी चीजों से डेकोरेट कर रहे हैं, हम अपने घर में बहुत सी चीजें लेकर आ रहे हैं, हम अपने घर में तमाम दुनिया की चीजों को लगा रहे हैं, स्मार्ट टीवी, एंड्रॉइड वाला टीवी, ओलेड वाला टीवी, कर्व वाला टीवी, हम ये बढ़िया म्यूजिक सिस्टम 5000 वॉट 10,000 वॉट का बढ़िया वाली गाड़ी, बढ़िया वाली रोलेक्स की घड़ी, हम बढ़िया मकान, बढ़िया ड्रेसअप, बढ़िया परफ्यूम, हम हर एक चीज बेस्ट अपने घर में ला रहे हैं और अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट? व्हाट अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड? क्या हमने अपने घर को इससे डेकोरेट करा? आए खुदा के लोगों, यही लाल डोरी मुझे और आपको विपत्ति के समय बचा सकती है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा था, तो एक काम करना, एक बकरा, एक मेमना लेना और उसको ज़बा करना और उसका लहू तुम अपने घर की चौखटों पे लगाना, क्योंकि जब रात के समय में मौत का स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए निकलेगा, जिसकी चौखट पे वो लाल रंग का लहू नहीं लगा होगा, वो मेमने का लहू नहीं लगा होगा, तो उसके घर में पहलौठे को मार दिया जाएगा। लेकिन जिसके घर में लगा होगा उसके घर को वो छोड़ देगा। आज भी वो मौत का स्वर्गदूत लोगों के घरों में से पास आउट होता है और ना जाने कितने परिवार आज तबाह हो रहे हैं। वो अपनी गलतियों से तबाह हो रहे हैं, वो अपनी मिस्टेक से तबाह हो रहे हैं। हम ब्लेम दूसरे पे लगाते हैं, हम कहते हैं कि उसने टोना टोटका कर दिया, हम कहते हैं किसी ने बांध दिया है, हम कहते हैं किसी ने, कोई किसी के टोने टोटके के नहीं चलता। इफ यू बिलीव इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, इफ यू बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं आपको बताऊं कोई टोना टोटका काम कर ही नहीं सकता जहां प्रभु यीशु मसीह होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए कि उसके लहू को लगाइए, अपने बच्चे के ऊपर लगाइए, अपने घर पे लगाइए, अपने मम्मी पापा पे लगाइए, अपने भाई बहन पे लगाइए, अपनी बीवी पे लगाइए, अपने आदमी पे लगाइए, अपनी गाड़ी पे लगाइए, अपने रुपए पे लगाइए, अपनी सैलरी पे लगाइए। जब प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा होगा, ये लाल डोरी जब लगी होगी, तो मैं आपको बता दूं, चाहे विपत्ति कितनी बड़ी क्यों ना आए, वो आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। आसमान के खुदा ने सिर्फ राहब वेश्या को नहीं, उसके पूरे खानदान को भी बचाया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसने वो प्रिस्क्रिप्शन, वो तरीका जो खुदा के खादिम उसे बता रहे थे, उसने फॉलो करा और परमेश्वर ने उसको सेव करा। आज वचन आपको सेव करना चाहता है, आज परमेश्वर आपको बचाना मांगता है। अगर आप चाहते हो उसका हाथ आपकी मदद के लिए तैयार रहे, तो मुझे और आपको उसके उपदेशों को अपनाना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे राहब ने करा, जैसे रूथ ने करा, जैसे उस स्त्री ने करा जिसका आदमी कर्जा लेके मर गया था। वो चाहती तो अपने तरीके अपना सकती थी, वो चाहती तो अपने घर वालों के पास जा सकती थी, वो चाहती तो अपने परिवार वाले के पास। क्या उसका ससुराल और मायका नहीं था? क्या उसके भाई नहीं होंगे, बहन नहीं होंगी, क्या दोस्त और उसके रिश्तेदार नहीं होंगे? वो किसी के पास जाती, लेकिन नहीं, क्योंकि उसका आदमी खुदा का खादिम था। तो उसने बताया होगा, जब भी मुसीबत आए खुदा के पास जाना, और जब भी कुछ सलाह लेनी हो खुदा के खादिम के पास जाना। उस औरत ने वो प्रिस्क्रिप्शन अपनाया, दौड़ी भी एलिशा के पास गई। एलिशा ने जो पैटर्न बताया बड़ा अनयूजुअल वाला पैटर्न था, नॉर्मल वाला पैटर्न नहीं था। और बाइबल में लिखा है, उसको कहा गया कि घर के अंदर सारे घर को बर्तनों से भर दे, और लिखा उसने अपना घर बर्तनों से भर दिया। क्या है तेरे पास? कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, अब क्या कर, कुप्पी को उंडेल। मेरे को तो चाहिए मदद कि मेरे घर का रुपया चुक जाए, और पादरी साहब आप कह रहे हो कि आप अपनी टाइथ लेकर आओ। हमें खुद इस वक्त प्रॉब्लम में है और आप कह रहे हो कि टाइट दो। हम खुद बीमारी में चल रहे हैं और आप कह रहे हैं दुआ करो। हमें तो नींद आ रही है, नाइट ड्यूटी कर आए हैं, हमारी आंखें डबडबा रही हैं, और आप कह रहे हो कि दुआ में बैठो। ये बड़ा मुश्किल वाला काम है। ये वो कुप्पी है आपकी, वो कुप्पी का तेल है जो आपकी परेशानी और आपकी तकलीफ को दूर कर सकता है। बेशक आपको ये बात बड़ी लग रही होगी, ये पादरी बेकार, ये मांगने वाले पादरी हैं, ये कहते रहते हैं बस ये रुपया वाले हैं, रुपये वाले पादरी हमें नहीं चाहिए।
नहीं, ये रुपए वाले पादरियों की बात नहीं हो रही, ये वो प्रिस्क्रिप्शन है। बाइबल में लिखा है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता हूं कि नहीं। अगर उस स्त्री ने नहीं परखा होता तो निसंदेह ठेकेदार उनके दोनों लड़कों को, इसका मतलब लड़के छोटे थे, बच्चे थे, वो बड़े नहीं थे। अगर बड़े होते तो नौकरी कर रहे होते, वो कर्जा चुका लेती, लेकिन बच्चे छोटे थे, मात्र वो 8-10 साल के बच्चे होंगे। सोचिए, जिसका पति मर गया, जिसके घर का सामान बिक गया, घर में सिर्फ इतना सामान कि वो रह सके, उनके घर में और कुछ चीज नहीं थी, और छोटे छोटे बच्चे थे, 7, 8, 9 साल के बच्चे रहे होंगे। लेकिन लिखा है वो चाहते ही तो वो अपने तरीकों से अपने बच्चों को गवा सकती थी, लेकिन ना मात्र उसने अपने बच्चा बचाए, ना मात्र उसने अपनी जिंदगी, अपना घर बचाया, बल्कि आने वाली जनरेशन तक उसने बरकतें कमा ली। जानते क्यों? सिर्फ खुदा के खादिम के प्रिस्क्रिप्शन जो खुदा के थ्रू से मिले थे उसने अपना कर। हालेलुया। खुदा के खादिम ने कहा तू बस तेल उंडेलती जाना और तेरा मसला हल हो जाएगा। उसने तेल उंडेला, 1 बर्तन गया, 5 बर्तन गए, 10 बर्तन गए, 50 बर्तन गए, 100 बर्तन गए, 150 बर्तन गए, सैकड़ों बर्तन, मोहल्ले के सारे बर्तन खत्म हो गए, लेकिन तेल बंद नहीं हुआ। उसने ये नहीं कहा कि तेल का कुआं मिल जाए। आज सारी दुनिया में लोग प्रार्थना करें तेल का कुआं मिल जाए, हमें तेल का कुआं मिल जाए, हमारे घर में तेल का कुआं आ जाए। नहीं, तेल का कुआं नहीं आएगा। आपके पास जो कुप्पी का तेल है वो किसी कुएं से कम नहीं होगा। हालेलुया। वो कुएं के बराबर आपके घर के अंदर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। आपकी मुट्ठी भर तनख्वाह है, उस मुट्ठी भर तनख्वाह से आप अपने घर का किराया भी, आप अपने बच्चे की 3 महीने की स्कूल की फीस भी, ट्यूशन की फीस भी, आप अपना इलेक्ट्रिक बिल भी, आप अपने हॉस्पिटल का बिल भी, आप सब कुछ पे करेंगे, और इतनी बरकत होगी कि आपकी मुट्ठी में फिर भी रुपया बच जाएगा। हालेलुया। ये तब मुमकिन होगा जब खुदा का हाथ होगा, और खुदा का हाथ तब होगा जब आप खुदा के प्रिस्क्रिप्शन को अपनाएंगे। इन 3 महिलाओं ने परमेश्वर के प्रिस्क्रिप्शन को अपनाया और परमेश्वर का हाथ इनके जीवन में आया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुदा का हाथ आए, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में खुदा का हाथ काम करे, जो हमेशा तैयार रहता है, तैयार होगा नहीं, तैयार रहता है। याद रखिए, खुदा आपकी मदद के लिए तैयार है। ही इज ऑलवेज रेडी। वो हमेशा तैयार है, एवर रेडी। आता ना सेल, एवर रेडी, हमेशा तैयार। हमारा खुदा भी एवर रेडी है, हमेशा चार्ज रहता है, बिल्कुल तैयार रहता है, और जब एकदम स्विच ऑन करेंगे काम करना शुरू कर देगा। उसका स्विच कब ऑन होता है? खुदा का स्विच कब ऑन होता है? खुदा का स्विच तब ऑन होता है जब हम उसके तरीकों को जो हमें बताए जा रहे हैं फॉलो अप करते हैं। खुदा ऑन हो जाएगा। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूं, आपको परमेश्वर के पास लेकर चलूं। आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। हालेलुया। जीवित और जलाली प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं और आज हम धन्यवाद करना मांगते हैं इस बात के लिए कि तूने आज अपने वचन की मार्फत हमको सिखाया कि हम तेरे हाथ को अपने जीवन में देख सके। पिता परमेश्वर, मैं तमाम अपने सुनने वाले भाई बहन, बुजुर्ग, जवान, दोस्तों के लिए प्रार्थना करता हूं कि तू इनको सामर्थ्य दे प्रभु यीशु मसीह, कि जो ये चाह रहे हैं कि तेरा हाथ इनके जीवन में काम करे, तो उससे पहले ही अपने आप को तैयार करे परमेश्वर, कि तेरे उपदेशों को अपनाएं ताकि ये मैच्योर हो जाएं और मिथ्या की बातों से अलग हो सके। जब पिता परमेश्वर वो विधवा मिथ्या की बातों से अलग होकर तेरे दास की बात पर यकीन करा, रूथ ने मिथ्या की बातों से अलग होकर तेरी दासी के साथ अपने जीवन की शुरुआत करी। जब राहब वेश्या ने मिथ्या की बातों से अलग होकर परमेश्वर तेरे दासों की बात को अपनाया, तूने इनकी जिंदगियां बदल दी। सिर्फ इनकी नहीं, इनकी आने वाली जनरेशंस की जिंदगियां बदल दी। खुदा बाप, मैं चाहता हूं आज तमाम सुनने वाले इन सब की जिंदगियां बदल जाए। तो अपना हाथ बढ़ा, अपनी सामर्थ्य उंडेल, अपनी महिमा से भर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। एक दूसरे के साथ आप बने रहिए, और मेरी दरख्वास्त है, अगर आपको बरकत मिली हो तो ज़रूर इस लिंक को, इस सर्विस को कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ शेयर करिए, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिली है वो ब्लेसिंग किसी और को भी मिल सके। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ रहे, और कल शाम को 6:30 बजे हम लोग फिर से द लिविंग होप पेज पर मुलाकात करेंगे। और अगर आप हमारे साथ गूगल मीट पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनली इनबॉक्स में आके मुझसे बात कर सकते हैं। हम डेली रात को 9 से 9:30 आधे घंटे गूगल मीट पर
प्रार्थनाएं करते हैं, बीमारों के लिए दुआएं करते हैं, परमेश्वर के वचन की स्टडी करते हैं। इन दिनों हम लोग पहाड़ी उपदेश के ऊपर बात कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं मत्ती 5वें अध्याय के अंदर, और उसकी 8वीं आयत पे हम आ गए हैं। तो इसलिए अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो पर्सनली आप इनबॉक्स में आकर मुझसे बात कर सकते हैं। कैसे हम जुड़ें, कैसे लिंक मिलेगा, मैं आपको बता सकता हूं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।